हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और बिल्कुल फिट होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है वीडियो में, तो बड़ी ही मुश्किलों से हिम्मत करके काफ़ी लोगों ने कहा कि दोबारा कम बैक करें, तो दोबारा कम बैक किया। लेकिन बहुत मुश्किल होती है ऐसी सिचुएशन में वीडियो बनाना या कुछ करना। तो काइंडली बस बहुत ही मेरे स्पेशल फैमिली मेम्बर थे और वो अब नहीं रहे, तो मैं आप सबसे अपने व्यूवर से, अपने सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ काइंडली उनके लिए सूरह फातिहा और उनके लिए मस्ट दुआ की। आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है, आजकल आपको पता है शदीद सख्त गर्मियां हैं, कहीं कंट्रीज में जो है बारिशें हैं, किसी कंट्री में शदीद हीट स्ट्रोक है, किसी कंट्री में जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं विंटर का सीज़न है। तो मेरा जो टॉपिक था, वो आज जो टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने, वो है हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक, बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैडम हमें हीट स्ट्रोक हो गया है, क्या करें, कैसे उसको हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे उसको करना पड़ता है। हीट स्ट्रोक में यही होता है कि बंदा जो है वो फेंट हो रहा होता है, एग्जॉस्ट हो रहा होता है, उसको क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। इसके अलावा उसको कोई भी साइन ऑफ हीट इंजरी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा ये इसलिए भी होता है कि अगर कोई बंदा, कोई मजदूर लंबी देर तक जो है वो खड़ा रहा है गर्मी में, जैसे इंजीनियर्स होते हैं वो रोड नाप रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, या मजदूर लोग जो हैं, मजदूर तबका जो है वो काम कर रहे हैं, तो जो है वो काफी देर तक जिनका गर्मी में खड़ा होना या सनलाइट में खड़ा होना, उसकी वजह से ये होता है। इसके अलावा जिसकी अगर वो खड़ा है तो उसको स्वेटिंग बहुत हो रही है, अगर स्वेटिंग हो रही है तो उसको काइंडली चाहिए कि वो अपने साथ पानी की एक बॉटल रखे। तो जो डिहाइड्रेट हो सकता है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी वजह से जो है वो जो स्वेट हो रही है, स्वेटिंग उसको हो रही है, उसकी वजह से उसको जो है वो जो टेम्परेचर है उसका वो अनकंट्रोल हो सकता है। ज़्यादा ये होता है कि जो टेम्परेचर ज़्यादा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो है वो हाईली अफेक्टेड होता है। नोसिया होता है, सीजर्स मीन झटके लगते हैं, कंफ्यूजन होती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, डिसऑर्डर मीन यही सारी चीज़ें। और सम टाइम आप अपनी कॉन्शियस लॉस्ट कर चुके तो या कोमा में जा चुके होते हैं। सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम यही होता है, डिजीनेस, हेडेक और क्या कहते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, रेड हॉट एंड ड्राई स्किन, लैक ऑफ स्वेटिंग और हार्ट बर्न वगैरह होता है। आपको आपकी ब्रीथिंग बहुत स्लो होती है, आपका बिहेवियर टोटली चेंज होता है। तो ये सारा होता है। अब सपोज किसी ने मुझसे सवाल किया था, अगर हीट स्ट्रोक हो गया है तो आप इमिडिएटली क्या कर सकते हैं, एट स्पॉट आप क्या कर सकते हैं? कोशिश करें उस बंदे के हाथ पांव मसलें, जितना उसको पानी दे सकते हैं पानी उसको दे, पिलाएं, उसके सर पे डालें, हाथों पे डालें। और जो आपका इमरजेंसी नंबर हो कॉल का, आप उसको इमिडिएटली कॉल करें, वो आए। और इसके अलावा उसको जो है वो अगर उसकी शर्ट वगैरह आप रिमूव कर सकते हैं वो कर दें। मेल की तो कर सकते हैं ऑफ कोर्स, फीमेल की तो करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप ये करें कि उसे जो है वो पानी ज़्यादा लगाए, यानी अगर फीमेल के जो अननेसेसरी क्लोथ्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है आप वो कर सकते हैं, उसका रिमूव। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो पेशेंट है उसको जितना आप स्पंज वगैरह कर सकते हैं, कपड़ा हो, कोई रुमाल हो आपके पास तो वो आप उसको अप्लाई करें। अगर आपके पास कोई आइस पैक अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करेंगे पानी के तौलिए भिगो के उसको लगाएं। जितना ठंडा रखेंगे आप उसको, और इमिडिएटली जो आपकी इमरजेंसी है होगी एम्बुलेंस, आप उसे कॉल करें, जब तक उसको जो है वो आप होश में लाने की कोशिश करें।
इसके अलावा ये होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हीट स्ट्रोक घर में भी हो जाता है। लाजमी नहीं कि बाहर हो, इंडोर या आउटडोर भी, इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर तो आपको पता है कि गर्मी की वजह से होता है। अब आउटडोर हो रहा है, अब यानी इंडोर हो रहा है, अब आप क्या करेंगे? आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप अंदर में हैं, कैसे आप उसको अपार्टमेंट में वगैरह में हैं या आप क्या करेंगी। तो आप उसको इमिडिएटली आप उसको आइस क्यूब वगैरह यूज करेंगी, एयर कंडीशन है कूलिंग में रख देंगी। इसके अलावा जो है आप उसकी जो है वो वही के वाटर वगैरह ज्यादा उसको यूज, कूलिंग जगह पे रखना, अननेसेसरी क्लोथ्स वगैरह रिमूव कर देना। तो ये सारा, और जो रूम की ह्यूमिडिटी वगैरह होगी ये सारा आप उसको करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यही है कि हीट स्ट्रोक अगर है, गर्मियां हैं, तो आप उसमें किस कंडीशन, कैसे आप उसको जो है वो प्रिवेंशन वगैरह कर सकती है। वही कि आप जो है वो ग्लासेस वगैरह पहने अपनी आंखों पे, लाइट कलर के ड्रेस पहने, अपने लूज कपड़े लूज हों, यूज सन स्क्रीनर वगैरह आप यूज कर सकती हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर्स वगैरह यूज करें एज कम्पेयर टू फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो क्या कहते हैं कि बाहर कभी भी निकले तो आप जो है वो कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेट करके निकले। और जो है वो आपके पर्स में, एटलीस्ट आपके पर्स या बैग में कम से कम पानी की बोतल या कोई ऐसी मीठी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो तो उससे जो है वो आप इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड दे सकें। और कोशिश करें कि अपना एक छोटा सा पाउच बनाएं जिसमें फर्स्ट एड की सारी चीजें रखें। और वो फर्स्ट एड का छोटा सा पाउच मस्ट आपकी, लाजमी नहीं है हीट स्ट्रोक में आपकी, मस्ट आपके बैग में होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि आप एक सिचुएशन, इसी सिचुएशन से जो है वो गुजरे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कट वगैरह लग सकता है, ये सारा। और यहाँ लास्ट में मैं 2-3 पॉइंट एक और चीज पे, ये तो सारा था रिलेटिव अबाउट हीट स्ट्रोक। यहाँ मैं सारा, यहाँ लास्ट में मेरे पास एक सवाल था, वो मुझे क्लियर करना था। सवाल ये था कि जो है वो सब्सक्राइबर थी और उन्होंने कहा कि प्लीज इस पे बात करना। अभी तो खैर इतना टाइम नहीं है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, इसको भी किसी दिन लंबा डिटेल में चलेंगे। बस यही था कि उसने कहा कि उसका सवाल आया था मेरे पास कि उसने शायद ये कोई जीरा वाटर वगैरह, निहार मुंह वगैरह लिया है। और पता नहीं, पहले तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो पढ़ी लिखी आवाम भी है ना, वो आधी से ज्यादा जो है वो अनएजुकेटेड है पढ़ने के बाद भी। देखिए, अगर आपको वेट लॉस करना है, आप घर का खाएं, साफ सुथरा खाएं, अच्छा खाएं, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करें, और घर का खाएंगे आपका स्टमक सही रहेगा, आप खुद हेल्दी रहेंगे, हर चीज आपकी नॉर्मल रहेगी। ये अब वही चीज के अभी जिन्होंने मुझे सवाल पे बोला कि प्लीज आप उस पर बात करना, मैं यही कहूंगी, ठीक है, अब हमारी आवाम इतनी पढ़ी लिखी है, अब यूट्यूब पे जाएगी, जाके ये चीज, अच्छा ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, अच्छा अगर ऐसे करके ऐसे होगा, तो अगर मेरे ख्याल से कि जैसे वही सब्सक्राइबर ने जीरा वाटर पी लिया और उसने समझा कि मैं एक दिन में 10 किलो कम कर लूंगी जीरा वाटर से, तो वो उल्टा किस चीज में सफर हो गई, अल्सर की कंडीशन में सफर हो गई। खुदा के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, ये यूट्यूब से देख के उल्टी सीधी चीजें अपनी बॉडी में मत अपनाएं। हेल्दी रहे, हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, साफ सुथरा खाएं, बाहर का गंद बिल्कुल बंद कर दें। और ये जो टोट के वोट के जो भी अपना रहे हैं आप लोग, खुदा के लिए मत करें, आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन इतनी है कि हमारी आधी आवाम पढ़ के भी अनएजुकेटेड में उनको बोलती है। खुदा के लिए ये टोट के मत अपनाएं कि अगर अब आपने जीरा वाटर तो निहार मुंह पी लिया, अब सारा दिन आपके पेट में जलन हो रही है, अब आप क्या कर रही है? तो वही चीज के खुदा के लिए अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, हेल्दी रखें और एक्टिव रहें, घर में वॉक करें और एक्टिव और हेल्दी रहे, और ये उठ पटांग टोट के मत अपनाएं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को आज की पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कोशिश करके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ।